अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th के लिए जो हमारा आज का टॉपिक है वो है मोशन को रिप्रेजेंट करना है ऑन ग्राफ्स, दैट इज विजुअल प्लॉटिंग ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर फिजिकल क्वांटिटीज। वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ऐसे कि जैसे आपने क्रिकेट मैच में देखा होगा, कभी कभी स्कोर बोर्ड पे आपके टीवी स्क्रीन पे कभी ऐसा कोई प्लॉट सजता है, ठीक। तो इससे आपको कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है। अगर आपने मैच ना भी देखा होगा तब भी आप समझ सकते हैं कि किस ओवर में कितने रन्स हुए हैं। ये कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो आपको रिलेशनशिप शो की जा रही है वो होती है बिटवीन ओवर्स एंड रन्स। तो यहाँ पर हमें क्लियरली अंडरस्टैंड होता है कि किस ओवर में कितने रन्स बने हैं, किस ओवर में कहाँ पर विकेट गिरी हैं, कितने विकेट्स गिरी हैं, किस बॉलर ने कितने रन्स दिए किस ओवर में। तो यहाँ पर जो ये रिलेशनशिप शो की जा रही है और जो ये रिलेशनशिप दो क्वांटिटीज के बीच में जो शो हो रही है, इसी प्लॉट को हम कहते हैं दिस इज ग्राफ। यानी वो किसी दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच की रिलेशनशिप को प्लॉट करना, ठीक, ऐसे प्लॉट करना कि वो पिक्चर ये हमें डिपिक्ट करे कि इन दो के बीच में रिलेशनशिप क्या है। रिलेशनशिप का मतलब ये है कि एक फिजिकल क्वांटिटी के इंक्रीज या डिक्रीज होने से दूसरे पे क्या असर हो रहा है। दैट रिलेशनशिप इज शोन बाय द ग्राफ्स। वही रिलेशनशिप हम यहाँ पर दिखाएंगे जो हमने अभी तक मोशन में पढ़ा है। मोशन को डिस्क्राइब करते वक्त हमने पढ़ा है मोशन कैन बी डिस्क्राइब्ड ईदर इन द फॉर्म ऑफ स्पीड और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। उसमें डिफरेंट टाइप्स हैं, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, रेस्ट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वो सब चीजें हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं थ्रू ग्राफ्स। अब ग्राफ पेपर या तो आप बाजार से लाइए या हम यहीं पे समझाते हैं कि आपको कैसे ग्राफ पेपर बनाना है या ग्राफ बना सकते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, जो हम स्पीड और वेलोसिटी पे पढ़ते हैं। व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम? व्हेन वी डिस्कस द स्पीड, हम क्या पढ़ते हैं? द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट इज मोशन और इज कॉल्ड इट इज स्पीड, ठीक। वही उसी को हम फिर उसमें दो टाइप्स हैं, यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म। उसी को हम पहले प्लॉट करते हैं ग्राफ्स की सूरत में। आपको क्या करना है, जो आपकी कॉपी होती है ना, ठीक, उसके एक रूल आप बीच में सिलेक्ट कीजिए, उस पर एक एक्सिस डालिए, ये होती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। फिर इसके बीच में आप वर्टिकल 90 डिग्री पर एक एक्सिस डालिए, दिस इज वर्टिकल एक्सिस। तो ये बन गया आपका, ठीक, ग्राफ का एक नमूना। तो इस पे जो दो एक्सिस होती हैं, जो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती हैं इसे कहते हैं एक्स एक्सिस, एंड जो वर्टिकल एक्सिस होती हैं इसे कहते हैं वाई एक्सिस, ठीक है बेटा। उसके बाद आपको क्या करना है, अब हमें मोशन इस पे शो करनी है, डिस्टेंस एंड टाइम। तो ये रिलेशनशिप शो करेंगे ना इस दो एक्सिस, किसके दरमियान? डिस्टेंस और टाइम के बीच में। एक्स एक्सिस पे हम शो करते हैं टाइम और वाई एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट करेंगे डिस्टेंस। हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास एक बॉडी है, उसकी हम डिस्टेंस एंड टाइम के साथ कितने डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, टाइम कितने टाइम में, वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन हमने जिस टाइम इंटरवल को चूज किया है उस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, उसकी मोशन, उसकी रफ्तार को मेजर करने के लिए, सपोज वी टेक 5 सेकेंड्स, हम 5 सेकेंड के बाद इसकी इस वेलोसिटी, इसकी स्पीड को, इसकी डिस्टेंस को मेजर करेंगे, कितने डिस्टेंस ट्रैवल की है, ठीक है बेटा। तो हमने जो टाइम इंटरवल लिया है कितने सेकंड्स का? 5 सेकंड्स का। अगर पहले हमने 5 सेकंड पे चेक किया, फिर कब करना है? 10 सेकंड्स पे, फिर कब करना है? 15 सेकंड्स पे, फिर कब करना है? 20 सेकंड्स पे। यहाँ कैसे शो करेंगे? इस एक्स एक्सिस को आप मार्क कीजिए 1-1 सेंटीमीटर पर, जो आपकी स्केल है ना 1-1 सेंटीमीटर पे आप मार्क कीजिए। तो स्केल आप नीचे लिखिए या साइड में लिखिए इस ग्राफ की कि ऑन टाइम एक्सिस और एक्स एक्सिस, इस पे जो 1 सेंटीमीटर है दैट इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स, बस। तो 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर तक ये जो डिस्टेंस है, इट डिपिक्ट्स द 5, इट शोज द 5 सेकेंड्स, ये रिप्रेजेंट करते हैं 5 सेकेंड्स। तो 2 सेंटीमीटर 10 सेकेंड्स, 3 15, 4 20, 5 25, 6 30, तो इसी तरह 35 40 वगैरह वगैरह। अब रह गया डिस्टेंस।
इफ डिस्टेंस इज गिवन इन द मीटर्स और सेंटीमीटर, सपोज हमारे पास ये जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है ये मीटर्स में ट्रैवल कर रही है पर सेकंड के हिसाब से, तो हर 5 सेकंड में हमने मेजर करना है। सपोज ये हर 5 सेकंड में कर रही है 5, 10, 15, 20 या कुछ भी, तो हम इसी तरह डिस्टेंस एक्सिस को भी 1-1 सेंटीमीटर पर मार्क करते रहेंगे, और 1 सेंटीमीटर को डिस्टेंस एक्सिस पे हम लेंगे 10 मीटर्स। कितने लेंगे? 10 मीटर्स। 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर। अब आप देखिए, सपोज मैं आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक बात बोलूंगा। सपोज आपके सामने एक ग्राफ ऐसे आता है, पहले हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। आपके पास एक ग्राफ ऐसे है, ये जो लाइन है ना, ये शो करती हैं, ये रिप्रेजेंट करती हैं मोशन ऑफ द बॉडी को। आपको अंडरस्टैंड करना है व्हाट डज इट डिपिक्ट, ये क्या शो करती हैं। देखिए क्या शो कर रही हैं। पहले जब टाइम 0 था तो डिस्टेंस भी 0 थी। सपोज ये बॉडी उस टाइम जब ये 0 था तो ये यहां पर थी। जब हमने स्टार्ट किया, यानी इंस्टेंटेनियसली जब हमने देखा, जब हमने भी टाइम कैलकुलेट करना स्टार्ट नहीं किया था, तब इसकी पोजीशन ये थी। सपोज ये थे इस 30 मीटर के डिस्टेंस पर। अब हम टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं, 5 सेकंड के बाद इसकी डिस्टेंस, इसकी पोजीशन क्या है, उसी जगह है कि नहीं। 10 सेकंड के बाद कहाँ है, 15 सेकंड के बाद कहाँ है, 20 सेकंड के बाद कहाँ है, 30 सेकंड के बाद कहाँ है। आप देखेंगे कि जिस टाइम इंटरवल पे भी आप देखेंगे, ये देख रहे हैं कि ये अपनी डिस्टेंस चेंज नहीं कर रही है, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही हैं। जब ये पोजीशन चेंज नहीं कर रही है तो दिस डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज दैट द बॉडी इज इन रेस्ट। तो इससे आपको यह समझ आया होगा that in a distance time graph, if the line, if the ray is parallel to the x-axis, time axis, अगर कोई लाइन पैरेलल है किसके एक्सिस, किस एक्सिस को, टाइम एक्सिस को, it depicts कि ये बॉडी ने अपनी कोई पोजीशन चेंज नहीं की है, it is in the state of rest। ठीक है बेटा। अब दूसरा ग्राफ ऐसे ही बनाइएगा। अब आपको ग्राफ बनाना आएगा इंशाल्लाह जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे। अब हम इसी तरह इसको मार्क करेंगे। ठीक है बेटा। यहाँ से 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर। अब हम एज्यूम करते हैं कि ये बॉडी मूव कर रही है। पहले 5 सेकंड्स में इसने 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की है। कितने मीटर की? 10 मीटर की। तो इसकी पोजीशन दिखानी है। 5 सेकंड के बाद ये कहाँ पे है? 10 मीटर की डिस्टेंस पे। कैसे शो करोगे? आपको यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रा करना है, यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रा करना है। जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पर इसकी बॉडी की पोजीशन है। फिर अगर 10 सेकंड के बाद इसने और 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की, यानी 10 सेकंड के बाद, यानी और 5 सेकंड हो गए, अब हो गए टोटल 10 सेकंड, लेकिन टोटल डिस्टेंस इसने और 10 मीटर, और 10 मीटर मीनस पहले 10 की थी ट्रेवल, अब और 10 हो गए 20 मीटर्स। तो आपको 20 से और यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रा करना है, तो जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे यही है इसकी पोजीशन। सपोज अगर ये इसी स्पीड में चल रही है कि ये हर 5 सेकंड में 10-10 मीटर ट्रैवल कर रही है, तो फिर 5 सेकंड्स के बाद ये पहुंची होगी फिर 30 मीटर की डिस्टेंस पर। ठीक है बेटा। फिर 40 सेकंड्स के बाद ये होगी 40 मीटर की डिस्टेंस पर। इस तरह जब आप प्लॉट करोगे, फिर इन जीरो से, स्टार्ट से, रेस्ट से लेकर इन पोजीशंस को जब आप जोड़ोगे, यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी बिटवीन टाइम एक्सिस एंड डिस्टेंस एक्सिस। अगर ये स्ट्रेट लाइन मिलती है हमें डिस्टेंस एंड टाइम एक्सिस में, तो इट मीन्स कि ये बॉडी जो मूव कर रही है ये हर टाइम इंटरवल में बराबर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। मैंने बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो इसकी मोशन को कह सकते हैं इट इज यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये किस स्पीड में चल रही है? हर 5 सेकंड में 10-10 मीटर, हर 5 सेकंड में 10-10 मीटर। तो ये बन गई, ये उस मोशन को हम प्लॉट कर सकते हैं इस ग्राफ की सूरत में। तो ये लाइन डिपिक्ट करती है दिस इज इन यूनिफॉर्म मोशन। थर्ड वन, इसी डिस्टेंस टाइम एक्सिस पे, यहां से डिस्टेंस और यहां से टाइम। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन अगर आपको शो करनी होगी, तो देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है। मैंने बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, सपोज पहले 5 सेकंड में 10 मीटर, अगले 5 सेकंड में इसने 20 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल की है, फिर अगले 5 सेकंड में इसने सपोज फिर 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल की है। चलो बनाते हैं इसी को फिलहाल। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर।
ठीक है बेटा। पहले 5 सेकंड में कितने मीटर्स? 10 मीटर्स, तो इसकी पोजीशन ये होगी। अगले 5 सेकंड में कितने मीटर्स? 20, तो इसको 20 ऐड कीजिए, 20 और 10 हो गए 30, तो ये 30 मीटर की डिस्टेंस पे होगी। 30 यहाँ इस 30 से परपेंडिकुलर ड्रा करना है, यहाँ से 10 से जहां पर इंटरसेक्ट होंगे वहां पर इस बॉडी की पोजीशन है। फिर अगले 5 सेकंड, यानी अब सेकंड्स हो गए 15, फिर कितने? 10 मीटर्स, तो 30 को सिर्फ 10 ऐड करने हैं तो बन गया 40, तो ये 40 मीटर्स की डिस्टेंस पे होगी। जब आप इन पोजीशंस को जोड़ोगे यू विल फाइंड कि यहाँ पर जो लाइन बनेगी वो कर्व्ड बनेगी। आप देखिए, पहले लग रहा है कि ये जो स्पीड थी वो थी 10 मीटर 5 सेकंड्स में, लेकिन अगले 5 सेकंड में देखो स्टीप स्लो बन गया, यानी बहुत फास्ट हो गई, बहुत ज्यादा स्पीड, बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल की। कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की कि 5 सेकंड में इसने 10 से लेकर 30 तक यानी 20 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल की। अगले 5 सेकंड में फिर स्लो हो गई, अब 5 सेकंड तो और हो गए, लेकिन इसने इन 5 सेकंड में 30 से लेकर 40 यानी 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल की। तो इस तरह जो ये लाइन बनेगी, जो इन पोजीशंस को जोड़ने वाली लाइन बनेगी, ये कर्व्ड बनेगी, ये बने स्ट्रेट केन। दिस कर्व्ड लाइन शोज दैट द बॉडी इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इज इट क्लियर? तो इस तरह हम दिखा सकते हैं रेस्ट। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पैरेलल लाइन है तो रेस्ट, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में तो स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कर्व्ड लाइन है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है बेटा। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमें यह पता चलता है कि जहां पर स्टीपनेस ज्यादा है उस वक्त स्पीड ज्यादा होगी, जहां पर पैरेललनेस ज्यादा है या डाउनफॉल ज्यादा है तो उसका मतलब है टाइम ज्यादा हुआ है, डिस्टेंस कम ट्रेवल हुई है। ठीक है बेटा। उसके बाद और एक रिलेशनशिप, दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसी तरह आपको बनाने हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अभी तक हम एक एक्सिस पे टाइम डिपिक्ट कर रहे थे, शो कर रहे थे, दूसरे पे कर रहे थे डिस्टेंस। अब क्या करना है? इसी तरह ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ सिखाना नहीं है, अब आप समझ गए होंगे, लेकिन अब एक एक्सिस, एक्स एक्सिस पे शो करना है टाइम, वाई एक्सिस पे शो करना है वेलोसिटी। वेलोसिटी किस में मेजर की जाती है? मीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा। इसी तरह 1-1 सेंटीमीटर पे आप इसको मार्क करते रहिए, यहां से भी इसको इक्वल हिस्सों में डिवाइड कीजिए। अब आप यहां पे देखेंगे कि पहले हम स्टार्ट करेंगे पैरेलल लाइन से। यह शो करता है टाइम, यह शो करती है वेलोसिटी पर मीटर पर सेकंड। क्या डिपिक्ट कर रहे हैं इस बॉडी से आप? शाबाश। सपोज यहां पे है 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड। तो इसकी जो वेलोसिटी थी ना पहले टाइम में 15, 20, 25, जब टाइम कुछ भी नहीं था, हमने जब बॉडी की वेलोसिटी चेक की तो कितना थी? 30 मीटर्स पर सेकंड। फिर 5 सेकंड के बाद हम क्या वेलोसिटी देख रहे हैं? वेलोसिटी सेम, क्योंकि इसी तरह यहीं पर फिर से इंटरसेक्ट हो रही है। 10 सेकंड के बाद भी वेलोसिटी सेम, 15 सेकंड के बाद भी वेलोसिटी सेम, 20 सेकंड, टाइम तो जा रहा है, टाइम तो गुजर रहा है, टाइम 0 से लेकर 30 तक भी पहुंच गया, लेकिन जो वेलोसिटी की एक्सिस है ना, उसकी पोजीशन अपनी ही जगह पे, वहां कोई चेंज नहीं हुई है। इट मींस दैट बॉडी इज हैविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक ही वेलोसिटी में चल रही है। When the velocity is uniform, when velocity is same, what about acceleration? Acceleration is change in velocity. There is no change in velocity, then acceleration is 0. We can say this shows the acceleration A is equal to 0. Zero acceleration. 0 मीटर पर सेकंड। कोई हर सेकंड, किसी सेकंड में कोई वेलोसिटी चेंज ना इंक्रीज हुई है ना डिक्रीज हुई है। दिस पैरेलल लाइन इन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये शो करते हैं रेस्ट, लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये शो करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी और 0 एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट वेलोसिटी टाइम। ठीक है बेटा। फिर हम ऐसे ही लेंगे किसी बॉडी को, मैं जल्दी जल्दी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इट इज नॉट एन टफ टास्क टू अंडरस्टैंड, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब अगर यहां से हम 0 स्टार्ट करते हैं, टाइम को हम 5 सेकंड्स में 5 सेकंड्स में डिवाइड करते हैं, 20, 25, इसको हम किस वेलोसिटी में
10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड। सपोज नाउ ए बॉडी जो अपनी वेलोसिटी स्टार्ट कर रही है, मोशन स्टार्ट कर रही है, जब टाइम 0 था, सपोज वेलोसिटी भी 0 थी, तो इट वाज इन रेस्ट। अब 5 सेकंड के बाद हम देख रहे हैं कि बॉडी ने अपनी मोशन स्टार्ट की। अब 5 सेकंड के बाद हम देख रहे हैं इसकी वेलोसिटी जो है, इसकी जो रफ्तार है वो है 10 मीटर्स पर सेकंड। तो वो कैसे शो करेंगे हम? यहां से भी नॉर्मल, यहां से भी नॉर्मल, दिस इज 10 मीटर्स पर सेकंड। उसके बाद अगर हम और 5 मिनट के बाद फिर चेक करते हैं, इसने अपनी वेलोसिटी चेंज की है, 10 से लेकर 20 बन गई है, तो कितना इंक्रीज हुआ है? 10 तो पहले थी 5 सेकंड में, अब 10 सेकंड्स के बाद यानी और 5 सेकंड में इतनी इसकी वेलोसिटी 10 सेकंड्स इंक्रीज होकर बन गई है 20 मीटर पर सेकंड। फिर अगर 15 सेकंड्स के बाद हम चेक करते हैं, क्योंकि 5-5 सेकंड्स का इंटरवल हमने अब चूज किया, फिर हम 15 सेकंड के बाद हम चेक करते हैं, अगर इसने अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज किया है और इसकी वेलोसिटी है 30 मीटर, तो और 10 मीटर की चेंज हुई है 5 सेकंड में, तो बन गया है 30। तो यू विल शो कि जब आप यू विल सी दैट कि एक स्ट्रेट लाइन बनेगी बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम एक्सिस। इस स्ट्रेट लाइन का मतलब यह है कि जितना जितना टाइम गुजर रहा है उतनी उतनी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इक्वल। जितना टाइम इंक्रीज हो रहा है उतनी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो एक स्ट्रेट लाइन, ये लाइन टाइम एक्सिस से ज्यादा दूर बनती है, न वेलोसिटी एक्सिस से बराबर की दूरी पर बनती है। तो इसका मतलब कि जितना टाइम इंक्रीज हो रहा है उतनी ही वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। दिस शोज यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में हर टाइम इंटरवल में वेलोसिटी बराबर चेंज हो रही है, और वी कैन से इन सिंपल वर्ड्स इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। It is uniform acceleration. This line between velocity and time axis shows uniform acceleration. इसी का और एक ग्राफ आपको ऐसे भी मिलेगा, ठीक है बेटा, x एक्सिस एंड y एक्सिस। अगर यहां से लिखा है वेलोसिटी, यहां से लिखा है टाइम, तो आप इस ग्राफ को क्या कहेंगे, क्या है ये? यहां पे क्या शो हो रहा है कि जब टाइम 0 था तो इसकी वेलोसिटी कुछ ज्यादा थी, क्योंकि 0 तो नहीं थी। अब देखिए यहां से ये तो कुछ मतलब हायर वेलोसिटी थी, लेकिन जितना जितना टाइम जा रहा है, आप देखिए जितना जितना टाइम जा रहा है, वेलोसिटी से कम गसान कि ज्यादा गसान, इसका वैल्यू कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? कम हो रहा है। और होते 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 लास्ट पे इस टाइम पे ये बनती है 0। तो जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी ज्यादा थी, और जब टाइम गुजर गया तो कुछ टाइम के बाद ये वेलोसिटी बनती है 0, इट इज डिक्रीज इन वेलोसिटी। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन जो यहाँ पर बनती है, इट शोज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, यानी डिक्रीज तो हो रही है लेकिन बराबर डिक्रीज। तो ये डाउनफॉल हो रहा है वेलोसिटी का, इससे भी कहेंगे हम यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी। लेकिन ये नीचे की तरफ आ रही है, कम हो रही है। चेंज तो दो तरह की होती है, इंक्रीज एंड डिक्रीज। इंक्रीज होगी तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, डिक्रीज होगी तो ये भी एक्सेलरेशन है, ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, लेकिन इट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। इट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन और इट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। क्या कहते हैं बेटा इस नेगेटिव एक्सेलरेशन, डिक्रीज इन एक्सेलरेशन, डिक्रीज इन वेलोसिटी को कहते हैं रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब देखिए नॉन यूनिफॉर्म, ये बिल्कुल आसान है, वेलोसिटी एंड टाइम, ठीक है बेटा। सपोज 5, 10, 15, 20, 25, इसी तरह 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। अगर पहले हम एज्यूम करेंगे कि 5 सेकंड के बाद बॉडी की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक। 10 सेकंड के बाद हम फिर देखते हैं, सपोज इसकी वेलोसिटी बढ़ गई है, वो 15 मीटर पर सेकंड बन गई है। कितनी मीटर? 15 मीटर पर सेकंड। तो ये है इसकी वेलोसिटी। अब हम देखते हैं कि इसने ब्रेक्स अप्लाई किए, इसकी वेलोसिटी डाउन हो गई, वो बन गई है 5 मीटर पर सेकंड, बहुत स्लो हो गई बॉडी। तो और 5 सेकंड जब हुए, अब इसकी वेलोसिटी क्या है? 5 मीटर पर सेकंड। अब और 5 सेकंड होते हैं, सपोज इसकी वेलोसिटी बढ़ गई है 20 मीटर पर सेकंड, रफ्तार बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक। अब देखिए इन पोजिशन को 0 से पहले 5 सेकंड के बाद यहाँ थी, फिर 10 सेकंड के बाद यहाँ थी, फिर 15 सेकंड के बाद यहाँ थी, फिर 20 सेकंड के बाद यहाँ थी। तो जो ये लाइन डिपिक्ट करती है एक्सेलरेशन या चेंज इन वेलोसिटी, ये कैसे बनती है? ये बनती है कर्व्ड। दिस कर्व्ड लाइन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ
वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ शोज दैट कि वेलोसिटी कभी ज्यादा इंक्रीज हुई है, कभी कम इंक्रीज हुई है, कभी इंक्रीज हुई है, कभी डिक्रीज हुई है. इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. क्या है ये? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ठीक, इस तरह हम मोशन को ग्राफ्स की सूरत में शो कर सकते हैं. नेक्स्ट आवर क्वेश्चन इज, जो हमने इक्वेशन 3 डिराइव की थी उनको हम ग्राफिकली भी कैसे डिराइव कर सकते हैं. We will see that in the next video. Hope you understand, try to understand it. Khuda Hafiz.